ऑटो रिक्शा में पानी पूरी बेचने वाली 5 जुगाड़ू बहुएं। आओ बहुओं, अपने छोटे से गरीब ससुराल में दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। शारदा की चौथी बहू श्रुति और 5वीं बहू सेजल दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती हैं। मेरी तीसरी चाची और चौथी चाची भी आ गई। चाची आ गई, अब तो नई चाची के साथ खेलूंगी। हाँ क्यों नहीं, मैं भी अपने तीनों भतीजे भतीजी के साथ खेलूंगी। आइए देवरानी जी, हमने बिस्तर लगा दिया है, आप आराम कर लीजिए। ठीक है जेठानी जी। शारदा की 5 बहुएं और 5 बेटे छोटे से घर में जमीन पर बिस्तर लगाकर सो जाते हैं, जहां बच्चे शारदा के पास सोते हैं। इसी तरह रात बीतती है और अगली सुबह श्रुति और सेजल अपनी पहली रसोई के लिए तैयार होती हैं। अरे बहुओं, आज तो श्रुति और सेजल बहू की पहली रसोई है। हमने इतनी छोटी सी शादी रखी थी, उसी में तुम्हारे पतियों के सारे पैसे खर्च हो गए। घर में जो मेहमान आए थे उनमें सारा राशन खत्म हो गया। अब पहली रसोई कैसे कराएं? माँ जी, ना आटा है, ना दाल है, ना चावल। पर पहली रसोई तो करवानी पड़ेगी, आज पहला दिन है उनका। एक बार अपने पतियों से पूछ लेते हैं, शायद कुछ पैसे मिल जाए। नीलम, कुसुम और पार्वती अपने पतियों के पास आती हैं। जी, आपके पास कुछ पैसे होंगे क्या? नई देवरानियों की पहली रसोई करवानी है। मेरे पास तो पैसे नहीं बचे। मेरे पास भी कुछ नहीं है, सारे पैसे शादी में खर्च हो गए। हम तो 1 महीने से गांव में हैं, अब तो बस किसी तरह जनरल डिब्बे से शहर लौट जाएं, वही बड़ी बात होगी। अच्छा, कोई बात नहीं, हम देखते हैं। फिर नीलम, कुसुम और पार्वती घर के बाहर आती हैं। दीदी, अब क्या करेंगे? मैं राशन वाले के पास जा रही हूँ, थोड़ा आटा उधार मांग कर लाती हूँ। नीलम राशन वाले के पास जाकर उधार का आटा लेकर घर वापस आती है। मेरी जुगाड़ू बहू, तू आटा कहाँ से जुगाड़ लाई? माँ जी, मैंने पहले ही राशन वाले से बात कर ली थी, ताकि जरूरत पड़े तो राशन मिल जाए। बहुओं, तुम्हारे जुगाड़ से ही तो ये घर चल रहा है। तुम जुगाड़ू बहुएं ना होती तो शादी भी ना हो पाती। बस माँ जी, पहले रसोई करवाते हैं। नीलम, कुसुम और पार्वती श्रुति और सेजल को आटा देती हैं, जिसके बाद श्रुति चूल्हा जलाकर तवा चढ़ाती है और सेजल आटा गूंदकर लोइयों में चीनी भरकर रोटी सेकती है। फिर थोड़ी देर में रोटियां बनाकर सभी को परोसती है। चाची, ये कैसी रोटी है? इसमें तो चीनी है। बेटा, ये मीठी रोटी है। पहली रसोई में मीठा बनाते हैं ना। चाची, आपकी मीठी रोटी बहुत टेस्टी है। अरे वाह, बहुत अच्छा जुगाड़ लगाया तुम दोनों ने। नाश्ता भी बन गया और रस्म भी पूरी हो गई। मान गया तुम दोनों को। इसका मतलब अब मेरे घर में 5 जुगाड़ू बहुएं हैं। इसी तरह खुशी खुशी शारदा की 5 जुगाड़ू बहुएं और 5 बेटे पहली रसोई का स्वाद लेते हैं, जिसके बाद 5 भाई शहर के लिए निकलते हैं और अगले दिन शहर पहुंचकर फैक्ट्री में काम करने लग जाते हैं। भैया, हम गांव से आकर शहर में काम तो करते हैं, पर अगर हमारे गांव में छोटी सी फैक्ट्री होती तो कितना अच्छा होता ना। अरे होती तब ना। कोई जमींदार अपनी जमीन छोड़ने को तैयार ही नहीं है तो कहाँ से फैक्ट्री बनेगी। समस्याएं गिनने से कुछ नहीं होगा, जो काम मिला है वही अच्छा है। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है। इसी तरह 5 भाई खिलौने बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं। ऐसे ही दिन बीतता है और उन्हें दिहाड़ी मिलती है। ये लो, तुम्हारी आज की दिहाड़ी 150 रुपए। पूरे दिन मेहनत के बाद 150 रुपए? 2 बार खाने में ही 50-60 रुपए खर्च हो जाते हैं। बाकी बचाकर जब घर भेजेंगे तब भी खर्च पूरे नहीं पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ 5 जुगाड़ू बहुएं मिलकर घर संभालती हैं। मम्मी जल्दी करो, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, टिफिन दो ना। हाँ चाची, जल्दी हमें टिफिन दो। बच्चों, तुम्हारी तो सरकारी स्कूल है, वहाँ दोपहर में खाना मिलता है, वही खा लेना। नहीं चाची, स्कूल का खाना अच्छा नहीं लगता। बेटी, ऐसा नहीं कहते, जो खाना मिले उसे मिलकर खा लेना। बच्चों, चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देती हूँ। श्रुति सूरज, मोहन और पिंकी को लेकर स्कूल के लिए निकल जाती है। धीरे धीरे 1 महीना होने वाला है। राशन वाले का उधार बढ़ गया है, उसने राशन देना भी बंद कर दिया है। 1 महीना होने वाला है, हमारे पति पैसे भेज देंगे, चिंता मत कीजिए। ऐसे ही कुछ दिनों बाद शहर से 5 भाई 500 रुपए भेजते हैं। ये देखो, 500 रुपए आए हैं। अब बताओ इसमें क्या क्या होगा? 500 रुपए में इतने बड़े घर का खर्च कैसे चलेगा? कोई बात नहीं, 500 में भी काम चल जाएगा। कैसे दीदी? पहले राशन वाले का उधार चुकाएंगे, फिर थोड़ा आटा चावल लेंगे और जंगल से कच्चे आम लाकर अचार बनाएंगे। फिर 1 महीना रोटी अचार और भात अचार से निकाल लेंगे। वाह दीदी, इसमें दाल सब्जी के पैसे बच जाएंगे। 5 बहुएं राशन वाले का उधार चुकाकर आम के बगीचे में पहुंचती हैं और कच्चे आम तोड़ने लगती हैं।
दीदी ये कच्चे आम कितने अच्छे हैं, आगे चलकर पके आम भी मिलेंगे। पके आम तो बाद में, अभी इनसे अचार और आम की और भी चीजें बनाएंगे। पांचों जुगाड़ू बहुएं आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी सड़क से एक पानी पूरी वाला गुजर रहा होता है। पानी पूरी खा लो, पानी पूरी, पानी पूरी। दीदी ये पानी पूरी कितना टेस्टी लग रहा है। पानी पूरी तो मुझे भी बहुत टेस्टी लगती है, उसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो चलिए हम सभी मिलकर पानी पूरी खाते हैं। नहीं नहीं, हम पानी पूरी नहीं खा सकते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। दीदी सही कह रही है, उन पैसों से घर का खाना बन जाएगा, पानी पूरी फिर कभी खा लेंगे। फिर पांचों बहुएं मुंह लटकाकर घर लौट आती हैं और फिर अगले दिन पांचों बहुएं कच्चे आम के टुकड़े कर धूप में सुखाकर अचार बनाकर तैयार करती हैं। अरे बहू, बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना परोस। हाँ मुझे भी बहुत भूख लगी है। बस माँ जी, ये रहा आपका खाना। ये भात और आम का अचार और चावल में नमक तेल डाल दिया है। ये क्या, भात नमक तेल अचार? हाँ बेटा, खट्टा अचार बहुत अच्छा लगेगा, आओ मैं खिलाती हूँ। नीलम सूरज, मोहन और पिंकी को अपने हाथों से भात नमक तेल अचार खिलाती है। सभी बहुएं और शारदा भी यही खाकर गुजारा करती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। नहीं, आज हम स्कूल से खाना नहीं खाकर आएंगे। स्कूल में सब बच्चे अलग अलग टिफिन लाते हैं, हमें भी घर का खाना चाहिए। बेटा ऐसे जिद नहीं करते, स्कूल का खाना खा लेना, वरना घर पर अचार के साथ ही खाना पड़ेगा। श्रुति की बात सुनकर सूरज, मोहन और पिंकी का चेहरा उतर जाता है और तीनों मुंह लटकाकर स्कूल पहुंचते हैं। फिर टिफिन वाले समय में सभी बच्चे अपने रंग बिरंगे टिफिन खोलते हैं। आज मेरी मम्मी ने सैंडविच दिया है, बहुत टेस्टी होता है। मेरी मम्मी ने मैगी बनाई है, बहुत मजेदार होती है। अरे इन्हें क्या बताते हो, इन्होंने कभी ऐसा खाना देखा भी नहीं होगा, ये तो रोज स्कूल का खाना खाते हैं। सभी बच्चे सूरज, मोहन और पिंकी पर हंसने लगते हैं। इस तरह दिन बीतता है और तीनों बच्चे घर लौट आते हैं और नीलम बच्चों को रोटी अचार परोसती है। आज फिर रोटी अचार, मुझे नहीं खाना रोटी अचार। अरे बेटा ऐसा मत बोलो, खा ले, पेट भर जाएगा। नहीं, मैं भी नहीं खाऊंगा, मुझे भी नहीं खाना। हम 15 दिन से रोटी अचार ही खा रहे हैं, हमें अच्छा खाना खाना है। अरे बच्चों, ये सबसे अच्छा खाना है, चटपटा अचार और रोटी। नहीं, सबसे बेस्ट तो नूडल्स होते हैं जो दृष्टि लाई थी। मुझे सैंडविच चाहिए, ये सब नहीं खाना। बच्चों ऐसे खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी मम्मी कैसे जुगाड़ करके खाना बनाती है। नहीं खाऊंगा। नहीं खाना तो मत खा, जा हट यहाँ से। दीदी बच्चे हैं, प्यार से खिलाओ, खा लेंगे। नहीं, ज्यादा लाड़ करेंगे तो सिर पर चढ़ जाएंगे। तीनों बच्चे रोते हुए दरवाजे के पास जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ थोड़ी दूरी पर कुछ बच्चे पानी पूरी खा रहे होते हैं। दूसरे बच्चों को पानी पूरी खाता देख बच्चों के मुंह से पानी टपकने लगता है। देख बहू, जिन बच्चों को तूने जिद्दी कहकर भगा दिया, पानी पूरी देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। फिर भी वो पानी पूरी की जिद नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें पता है हमारे घर के हालात। क्या हुआ बच्चों, पानी पूरी खाना है? बच्चे मुंह खोलते हैं, तभी उनके मुंह से लार टपकने लगती है। हे भगवान, हमारे बच्चे पानी पूरी के लिए तरस रहे हैं और हम उन्हें पानी पूरी तक नहीं खिला सकते। क्या करे दीदी, इतनी कम कमाई में घर चलाना ही मुश्किल है। अब ऐसा नहीं होगा, हम अपने घर की हालत बदलेंगे। पर कैसे दीदी? दीदी अगर आप चाहे तो हम पानी पूरी बेच सकते हैं। पानी पूरी? हाँ, मैं बहुत अच्छी पानी पूरी बनाती हूँ। आइडिया अच्छा है, पानी पूरी बिकते भी हैं। ठीक है, तो कल से ही हम पानी पूरी बेचकर पैसे कमाने का जुगाड़ लगाएंगे। रात बीतती है और अगले दिन पांचों जुगाड़ू बहुएं घर के बाहर खड़ी बातें कर रही होती हैं। सेजल तुम बताओ, सबसे पहले पानी पूरी के लिए क्या क्या सामान लगेगा? दीदी सबसे पहले सूजी और मैदा लगेगा पूरी के लिए, पानी के लिए नमक, इमली और पानी, आलू चोखा के लिए अचार का मसाला डाल देंगे तो अच्छा बन जाएगा। इसमें तो काफी पैसे खर्च हो जाएंगे, क्या हम वापस कमा पाएंगे? बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा। सबसे पहले मैं मिट्टी का बर्तन बनाऊंगी, उसमें पानी रखेंगे, बाकी जो पैसे हैं उससे सामान लाते हैं। सेजल और श्रुति तुम इमली लेकर आओ और कुसुम और पार्वती तुम बाजार जाओ। पांचों बहुएं अपने काम में लग जाती हैं। श्रुति और सेजल इमली तोड़ती हैं और नीलम मिट्टी लाकर घड़ा बनाती है। कुसुम और पार्वती सामान लेकर आती हैं और सेजल पूड़ियाँ बनाती है। एक दिन की मेहनत में पानी पूरी का सारा सामान तैयार हो जाता है। फिर अगले दिन पांचों जुगाड़ू बहुएं सारा सामान टोकरी में रखकर तैयार होती हैं। बहुओं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम लोगों को पानी पूरी बेचने जाना पड़ रहा है। क्यों माँ जी, अगर हमें अपने परिवार की हालत सुधारनी है तो हमें भी काम करना पड़ेगा। नीलम टोकरी उठाती है और पांचों बहुएं निकल पड़ती हैं।
पानी पूरी खा लो, पानी पूरी, पानी पूरी खा लो। कितनी तेज धूप है, ऊपर से टोकरी भी भारी है, ऐसे तो ज्यादा देर चल नहीं पाऊंगी। दीदी टोकरी मुझे दे दीजिए। नहीं, अभी मैं संभाल रही हूँ। पांचों बहुएं आगे बढ़ती हैं, जहां आगे उन्हें एक लड़की दिखती है। आइए पानी पूरी खाइए। सर पर टोकरी रखकर पानी पूरी बेच रही हो, कैसी होगी तुम्हारी पानी पूरी? मुझे नहीं खाना। ये क्या दीदी, कोई हमारी पानी पूरी चखना भी नहीं चाहता। दीदी मुझे अपने स्वाद पर भरोसा है, एक बार कोई खाएगा तो ढूंढ कर आएगा। अरे कोई आए तब तो। पूरा दिन बीत जाता है और शाम को पांचों बहुएं घर लौट रही होती हैं। अरे सुनिए, क्या बेच रही हैं आप लोग? पानी पूरी। एक प्लेट खिलाइए। फिर नीलम टोकरी नीचे रखती है और सेजल पानी पूरी बनाकर देती है। ये कैसी पानी पूरी है, बिल्कुल नरम है, हवा लगकर खराब हो गई, मुझे नहीं खाना। जिसके बाद पांचों जुगाड़ू बहुएं निराश होकर घर लौट आती हैं। क्या हुआ बहुओं, तुम्हारी पानी पूरी बिकी? माँ जी पानी पूरी तो नहीं बिकी, उल्टा जितने पैसे लगाए थे सब बर्बाद हो गए। क्यों बहू? माँ जी पानी पूरी की पूड़ियों में हवा लगकर सारी पूड़ियाँ नरम हो गई, अब ये बिकेंगी नहीं, हमें फेंकना पड़ेगा। हाँ पर जो आलू है उसमें चोखा बना लेंगे, आटे में भरकर खा लेंगे। आज का खाना तो हो जाएगा, पर कल कुछ करना पड़ेगा। मुझे अपनी पांचों जुगाड़ू बहुओं पर पूरा भरोसा है, तुम लोग कल जरूर कोई जुगाड़ निकाल लोगे। अब चिंता मत करो, खाना खाओ और आराम करो। फिर पांचों बहुएं पानी पूरी की पूड़ियाँ और पानी फेंक देती हैं और चोखा आटे में भरकर पराठे बना लेती है। जिसके बाद सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। मम्मी आज तो बहुत टेस्टी खाना बनाया है, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही फिर रात होती है और सभी सो जाते हैं, लेकिन पांचों जुगाड़ू बहुएं रात भर पैर दर्द से सो नहीं पाती हैं। वहीं नीलम कंधे और सिर दर्द से परेशान रहती है। ऐसे ही सुबह होती है और पांचों जुगाड़ू बहुएं इकट्ठा होती हैं। दीदी मुझे नहीं लगता हम पानी पूरी बेचकर पैसे कमा सकते हैं, रहने देते हैं। नहीं, हम पानी पूरी बेचकर ही पैसे कमाएंगे, बस कल हमने सही से प्लानिंग नहीं की थी। हाँ दीदी, हमें ऐसा सेटअप करना पड़ेगा जिससे हमारी पूड़ियाँ पानी और आलू खराब ना हो। हमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा, चलो बाजार चलते हैं, वहाँ देखकर कोई आइडिया मिलेगा। पांचों जुगाड़ू बहुएं बाजार चली आती हैं। दीदी वो देखिए बड़े बड़े बैनर, अगर हम इन्हें ठोंगे जैसा बना ले और पूड़ियाँ इसमें रखकर ऊपर से ढक दे तो हवा नहीं लगेगी। और दीदी हम यही बाजार में बेचेंगे, जब काम चल पाएगा तब कुछ और सोचेंगे। ठीक है, पहले ये पुराने बैनर उतार लो। पांचों जुगाड़ू बहुएं पुराने बैनर उठाकर घर ले आती हैं। अब बताओ पूड़ियों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? दीदी राशन वाले से उधार ले आते हैं। हाँ, पैसे आते ही चुका देंगे। कुसुम राशन की दुकान से उधार में सामान लाती है और सेजल पूड़ियाँ बनाकर तैयार करती है। फिर अगले दिन पांचों जुगाड़ू बहुएं बैनर में पूड़ियाँ भरकर बाजार पहुँचती हैं। बाजार तो आ गए हैं पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा। दीदी हमें आवाज लगानी पड़ेगी। बारी बारी से आवाज लगाते हैं, पहले मैं लगाती हूँ। पानी पूरी खा लो, पानी पूरी, पानी पूरी खाओ भैया, पानी पूरी खाओ। या चिल्ला क्यों रही हो? हम चिल्ला नहीं रहे, पानी पूरी बेच रहे हैं। कहीं और जाओ, इस बाजार में मैं बेचता हूँ, मेरे ग्राहक छीन रही हो, भागो यहाँ से। बाजार में पहले से पानी पूरी बेचने वाले लोग पांचों जुगाड़ू बहुओं को बाजार से भगा देते हैं। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हमारे सारे जुगाड़ फेल क्यों हो जा रहे हैं? हम 4 दिनों से कोशिश कर रहे हैं पर अभी तक एक भी पानी पूरी नहीं बेच पाए। शायद दीदी हम सही जुगाड़ नहीं लगा पा रहे हैं। इस तरह से तो हम कभी पानी पूरी नहीं बेच पाएंगे। हमें कुछ यूनिक सोचना होगा, कुछ हटकर जो लोगों का ध्यान खींचे। पर आखिर ऐसा क्या करें हम? दीदी मिल गया आइडिया। कैसा आइडिया? जल्दी बताओ। वो देखिए सामने। पांचों जुगाड़ू बहुएं सामने सलमान चाचा की कबाड़ की दुकान की तरफ देखती हैं, जहां एक भंगार ऑटो रिक्शा खड़ी होती है। सलमान चाचा हमारी कैसे मदद करेंगे? दीदी सलमान चाचा नहीं, वो जो भंगार ऑटो रिक्शा है वो हमारी मदद करेगा। मैं समझी नहीं, ऑटो रिक्शा कैसे मदद करेगा? दीदी हमें यूनिक प्लान चाहिए था ना। अगर हम ऑटो रिक्शा में पानी पूरी बेचेंगे तो ये सबसे अलग होगा, लोग खुद हमारे पास आएंगे और हम अपना सारा सामान ऑटो रिक्शा में ही रख लेंगे। पर चाचा हमें क्यों ऑटो रिक्शा देंगे? और अगर दे भी देंगे तो हम उसे चलाएंगे कैसे? ये सब तो सलमान चाचा से बात करके पता चलेगा। इतना कहकर पांचों जुगाड़ू बहुएं भानगढ़ ऑटो रिक्शा के पास आती हैं। अरे शारदा की 5 जुगाड़ू बहुएं मेरी भंगार की दुकान पर कैसे? चाचा हमें आपकी मदद चाहिए, हमें पानी पूरी बेचना है, ये ऑटो रिक्शा दे दीजिए। अरे पैसे दोगी तो पूरी दुकान दे दूंगा। ये ऑटो क्या चीज है? पर ये चलेगा नहीं, बंद पड़ा है। जब बंद पड़ा है तो हम क्या करेंगे?
चाचा, क्या इसे साइकिल के पेडल और गियर से चलाया जा सकता है? तुम पांचों तो जुगाड़ू बहुएं हो, कुछ भी बना लो, पर पैसे दोगी तभी दूंगा। पैसे नहीं है, आप दे दीजिए, हम पानी पूरी बेचकर थोड़ा थोड़ा करके चुका देंगे। मैं भरोसा नहीं करता, पैसे दोगी तभी मिलेगा। चलो फुटो यहाँ से। पांचों जुगाड़ू बहुएं मुंह लटकाकर घर लौट आती हैं। क्या हुआ बहू? हम बाजार गए थे, वहाँ दूसरे पानीपुरी वालों ने भगा दिया। फिर एक जुगाड़ समझ में आया, पर पैसे नहीं है। अगर बुरा न लगे तो मैं कुछ कहूँ? अरे बहू, बोल, क्या कहना है? मेरे पास माँ की एक आखिरी निशानी है, सोने की चेन। मुझे लगता है इस बार हम जरूर सफल होंगे। मैं उसे गिरवी रख लूं? नहीं, मैं पैसे का रिस्क ले सकती हूँ, पर तुम्हारी माँ की निशानी का नहीं। मुझे पता है इसके साथ तुम्हारे बहुत इमोशन जुड़े हैं। हाँ, मेरी माँ के पास मरते दम तक यही एक चेन थी। ये चेन मेरी माँ को पापा ने शादी की पहली रात को दी थी। तब हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। अगर ये जुगाड़ भी फेल हो गया तो? इस बार हमारा जुगाड़ फेल नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ सोने की चेन नहीं, मेरी माँ का आशीर्वाद है। शायद मेरी माँ के आशीर्वाद से हमारा जुगाड़ चल पड़े। मुझे सेजल बहू की बात पर भरोसा है। मुझे भी लगता है इस बार हमारा जुगाड़ चल पड़ेगा। अगर सब तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ। पांचों जुगाड़ू बहुएं चेन गिरवी रखकर ऑटो रिक्शा लेने का फैसला करती हैं। अगले दिन पांचों जुगाड़ू बहुएं सलमान चाचा के पास आती हैं। फिर सेजल रोते हुए चेन सलमान चाचा के हाथ में दे देती है। ले जाओ, अब बेचो ऑटो रिक्शा में पानी पूरी। चाचा, इस चेन को बेचिएगा नहीं। एक दिन मैं पैसे देकर इसे आपसे वापस ले जाऊंगी। ठीक है, तेरी चेन मेरे पास अमानत है, जब पैसे हों तब आकर छुड़ा लेना। फिर पांचों जुगाड़ू बहुएं ऑटो रिक्शा लेकर मैकेनिक के पास पहुंचती हैं। जी कहिए, क्या करवाना है? भैया, इस ऑटो रिक्शा के आगे ब्रेक और क्लच हटाकर वहाँ साइकिल का पेडल लगा दीजिए, ऐसे कि पेडल मारते ही ऑटो रिक्शा आगे बढ़े। बस इतनी सी बात? अभी कर देता हूँ बहन। पांचों जुगाड़ू बहुएं ऑटो रिक्शा में साइकिल के पेडल लगवाकर घर लाकर उसे धोकर साफ कर देती है और ऑटो रिक्शा की सीट हटाकर एक लकड़ी का पटरा रखती है। माँ जी, देखिए, हमने ऑटो रिक्शा में पानी पूरी बेचने का पूरा जुगाड़ कर लिया है। सीट हटाकर पटरे लगा दिए हैं। ऊपर हम पानी पूरी और पूड़ियाँ रखेंगे, नीचे सामान रखेंगे और आगे पेडल लगवा दिया है, जिससे ऑटो रिक्शा आगे बढ़ेगा। तभी सूरज और मोहन हाथ में ड्राइंग लेकर आते हैं। मम्मी, चाची, दादी, देखिए हमने ड्राइंग बनाई है। ये क्या? तुमने तो ऑटो रिक्शा में पानी पूरी बेचती औरतों की फोटो बनाई है। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है, हमारे काम की भी है। आप लोग भी तो ऐसे ही बेचोगे? इसे ऑटो पर टांग देना, अच्छा लगेगा। चाची, मैं भी कल बड़ा सा नाम लिख कर दूंगी, ऑटो रिक्शा में पानी पूरी बेचने वाली 5 जुगाड़ू बहुएं। बहू, ऑटो रिक्शा में बेचने से पानी पूरी बिकेगी क्या? हाँ माँ जी, हमें पूरा विश्वास है। हम आज ही ऑटो रिक्शा में पानी पूरी बेचने निकलेंगे। पांचों जुगाड़ू बहुएं शारदा से आशीर्वाद लेकर ऑटो रिक्शा में पानी पूरी, आलू और मसाले रखती हैं। नीलम ऑटो के आगे बैठकर पैडल मारकर ऑटो आगे बढ़ाती है। बाकी बहुएं पीछे पीछे चलते हुए आती हैं। ऑटो रिक्शा की पानी पूरी खाओ, ऑटो रिक्शा में पानी पूरी खाओ। ऑटो रिक्शा की पानी पूरी, ये क्या होता है? वो देखिए भैया, कुछ औरतें ऑटो रिक्शा में कुछ बेच रही हैं। बहुओं की आवाज सुनकर गांव के लोग ऑटो रिक्शा के पास आने लगते हैं। क्या कर रही हैं आप लोग इस ऑटो रिक्शा के साथ? जी, हम ऑटो रिक्शा में पानी पूरी बेच रहे हैं। खाकर देखिए, बहुत स्वादिष्ट है। 1 प्लेट पानी पूरी दे दीजिए। पांचों जुगाड़ू बहुएं कस्टमर को ऑटो रिक्शा की पानी पूरी बेचती हैं। अरे वाह, ये ठंडा पानी कितना अच्छा है, चोखा भी बहुत स्वादिष्ट है। 1 प्लेट मुझे भी दे दीजिए। सेजल पानी पूरी बनाकर रमेश को देती है। आपकी पूरी भी बहुत अच्छी है। कितने रुपए प्लेट है? सिर्फ 20 रुपए प्लेट। सिर्फ 20 रुपए, बाकी तो 30 लेते हैं। यही तो फायदा है, हम आपके घर तक आकर खिलाते हैं, वो भी सस्ते में। आइए, खाइए हमारी ऑटो रिक्शा वाली पानी पूरी। अगर ऐसी बात है तो 1 प्लेट मुझे भी दे दीजिए। सेजल 1 प्लेट पानी पूरी बनाकर गुड़िया को देती है। फिर पांचों जुगाड़ू बहुएं पानी पूरी बेचते हुए आगे बढ़ती हैं और पूरे दिन मेहनत के बाद सारी पानी पूरी बिक जाती है। अरे वाह, देखा दीदी, एक बार लोगों ने स्वाद चखा और सारी पानी पूरी बिक गई। पानी पूरी तो बिक गई, पर इतने पैसे नहीं हुए कि चेन छुड़ा सके या घर की हालत सुधार सके। आज तुम्हारा पहला दिन था, अब तो हम रोज पैसे कमाएंगे। पांचों जुगाड़ू बहुएं मिठाई लेकर घर आती हैं और सबको खुशखबरी देती हैं। मुझे तुम पांचों पर भरोसा था। मम्मी, कल हम भी पानी पूरी खाएंगे। क्यों नहीं, कल सबसे पहले तुम तीनों बच्चों को पानी पूरी खिलाऊंगी। पूरा परिवार खुशी खुशी खाना खाता है और चैन की नींद सो जाता है। रात बीतती है और अगली सुबह सेजल बाजार जाकर पानी पूरी का सारा सामान खरीद कर लाती है।
दीदी मैं पानी पूरी का पानी बना लेती हूँ, तब तक आप चटपटा पानी बना लीजिए, इमली तो हमारे पास है। पांचों जुगाड़ू बहुएं मिलकर पानी पूरी तैयार करती हैं। चाची, आपने कहा था आज पहले हमें पानी पूरी खिलाओगे। बच्चों सब लाइन में बैठ जाओ, मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी। नीलम सूरज, मोहन और पिंकी को अपने हाथों से पानी पूरी खिलाती है और सभी बहुएं भी मन भर कर खाती हैं। फिर पांचों जुगाड़ू बहुएं ऑटो रिक्शा लेकर निकल जाती हैं। आइए आइए, ऑटो रिक्शा की पानी पूरी खाइए। अयो, पानी पूरी तो बहुत खाया जी, पर साउथ इंडियन वाला मजा नहीं आया। एक बार हमारी पानी पूरी खाकर देखिए। अच्छा, 1 प्लेट दे दो जी। सेजल पानी पूरी बनाकर दिगंबर को देती है। अयो जी, क्या पानी पूरी बनाया है तुम। अन्ना को बहुत पसंद आया, पर साउथ इंडियन टच नहीं है। साउथ इंडिया में कैसी बनती है? अयो जी, लंबा लंबा पूरी होता है, उसमें आंवला, इमली और आलू की फिलिंग बहुत मजेदार होता है। तुम ऐसा बनाओगे तो मैं रोज आऊंगा। दिगंबर पैसे देकर चला जाता है। मेरे दिमाग में एक नया जुगाड़ आया है। मैं समझ गई, साउथ इंडियन पानी पूरी भी बनाएंगे। हम हर तरह की पानी पूरी बनाएंगे। जैसे हमारी साउथ इंडियन और दूसरी अलग तरह की। सिर्फ पूरी ही क्यों, हम अलग अलग पानी और चटनी भी बनाएंगे। चटनियाँ तो मैं संभाल लूंगी। आज की कमाई से हम नई चीजें सीखेंगे और बनाएंगे। पांचों जुगाड़ू बहुएं दिन भर पानी पूरी बेचती हैं और अगले दिन 3 तरह की पूड़ियाँ, 3 तरह का पानी और अलग अलग चटनियाँ तैयार करती हैं। बहू, ये इतना सब क्या बना रही हो? माँ जी, मैंने जलजीरा, पुदीना और इमली का पानी बनाया है। मैंने इमली, आम, पुदीना, धनिया और तीखी चटनी बनाई है। मैंने कोलकाता स्टाइल साउथ इंडियन और पानी पूरी बनाई है। अब देखिए माँ जी, हमारा ऑटो रिक्शा पानी पूरी कितना फेमस होगा और सबसे ज्यादा लोगों को हमारा ठंडा पानी पसंद आएगा। पांचों जुगाड़ू बहुएं 3 तरह की पूड़ियाँ, पानी और चटनियाँ ऑटो रिक्शा में सजाकर गांव की तरफ निकल जाती हैं। माँ वो देखो, ऑटो रिक्शा में पानी पूरी बेचने वाली 5 जुगाड़ू बहू, जल्दी चलो। मम्मी, मुझे भी ऑटो रिक्शा में पानी पूरी बेचने वाली 5 जुगाड़ू बहू की पानी पूरी खानी है। रिया और प्रियंका गुड़िया के साथ पांचों जुगाड़ू बहुओं के ऑटो रिक्शा के पास आती हैं। अरे, जब से इन लोगों ने सुना है कि ऑटो रिक्शा में तुम पानी पूरी बेच रही हो, तब से तुम्हारे ऑटो रिक्शा की पानी पूरी खाने की जिद लगा रखी है। जरा इन्हें 1-1 प्लेट और मुझे भी 1 प्लेट अपनी पानी पूरी खिलाओ। कौन सी पानी पूरी खिलाऊं? कौन सी पानी पूरी मतलब तुम कौन सी पानी पूरी बेच रही हो? हमारे पास 3 तरह की पानी पूरी की पानी है और 3 तरह की पूरी है और साथ ही 3 तरह की चटनी भी है और एक नॉर्मल चटनी है। अब आप बताइए, आपके पास कौन कौन से पानी है? हमारे पास कच्चे आम की पानी, इमली की पानी और जलजीरे वाली पानी है। और पूरी में हमारे पास कोलकाता की, साउथ इंडिया और एक हमारे यहाँ की पूरी है। अरे, हमें इमली वाली पानी दीजिए साउथ इंडियन पूरी के साथ, और उसमें खट्टे आम की चटनी डालिएगा। आप मुझे हमारी वाली पूरी दीजिए जलजीरा पानी के साथ, बस उसमें खट्टे इमली की चटनी डालिएगा। मुझे ना आप तीनों पानी मिक्स करके दे दीजिएगा, अच्छी लगेगी ना? बहुत अच्छी लगेगी, यह हमारी स्पेशल पानी होगी। फिर सेजल तीनों की पानी पूरी तैयार करती है और श्रुति पैसे लेकर तीनों को पानी पूरी दे देती है। कितनी टेस्टी पानी पूरी है, ये तो मुंह में जाते ही जैसे जन्नत दिल खुश कर दिया। वाह आंटी, क्या पानी पूरी बनाई आपने। अगर ऐसी पानी पूरी बनाएंगे तो मैं तो रोज दिन में 10 प्लेट खा जाऊंगी। गुड़िया और रिया की तारीफ सुनकर आसपास के और भी लोग ऑटो रिक्शा के पास आ जाते हैं। अरे, तुम लोग इतनी क्या तारीफ कर रही हो? पानी पूरी की नॉर्मल पानी पूरी है, सभी बहुत सारे लोग बेचते हैं यहाँ पर। अरे नहीं दीदी, एक बार इस 5 जुगाड़ू लोगों की पानी पूरी तो खाकर देखिए। अरे, हम स्पेशल 3 तरह की पानी पूरी और चटनी बेच रहे हैं, वो भी ऑटो रिक्शा में, आपके दरवाजे के सामने। अब आप बताइए, आप कौन सी पानी पूरी खाइएगा? अगर ऐसी बात है तो मुझे खट्टे आम की चटनी के साथ जलजीरे वाली पानी और कोलकाता की पूरी खिलाइए। ये लीजिए आपकी स्पेशल पानी पूरी। रवीना पानी पूरी खाती है। अरे सच में ये पानी पूरी कितनी टेस्टी है। पूरी एकदम क्रिस्पी, पानी एकदम चटाकेदार, मस्त मसालेदार, और इसके अंदर की फीलिंग, ओहो माय गॉड, तुमने तो दिल गार्डन गार्डन कर दिया। एक काम करो, तुम मुझे 5 प्लेट पार्सल भी दे दो, मैं अपने घर लेकर जाऊंगी। हाँ बिल्कुल। पार्वती रवीना के लिए 5 प्लेट पानी पूरी तैयार करती है और पैसे लेकर नीलम को दे देती है। फिर पांचों जुगाड़ू बहुएं ऑटो रिक्शा लेकर गांव में आगे बढ़ जाती हैं। इसी तरह पूरे दिन पानी पूरी बेचते हुए समय बीतता है और धीरे धीरे कुछ दिन गुजरते हैं। अब ऑटो रिक्शा में पानी पूरी बेचने वाली पांचों जुगाड़ू बहुएं पूरे गांव में फेमस हो जाती हैं। उनकी कमाई बढ़ने लगती है और घर के हालात सुधरने लगते हैं। अरे बहू, अब तो तुम लोग अच्छे खासे पैसे कमाने लगी हो। अब तुमने क्या सोचा है, क्या करोगी? मम्मी, तुम ना सबसे पहले अपने लिए एक साड़ी खरीदो, तुम्हारी साड़ी पुरानी हो गई है। हाँ बहू, बच्चे सही कह रहे हैं। तुम सब इतना मेहनत कर रहे हो, अपने लिए एक अच्छी साड़ी खरीद लो। नहीं माँ जी,
हमने इतने दिन ऑटो रिक्शा में पानी पूरी बेचकर जितने भी पैसे कमाए हैं, उन पैसों से हम सबसे पहले गिरवी रखी हुई सोने की चेन छुड़वाएंगे। इतना कहकर सेजल सलमान चाचा के भंगार दुकान पर आती है। सलमान चाचा, मेरी माँ की सोने की चेन आपने रखी है ना? मैं पैसे लेकर आई हूँ, वो चेन मुझे वापस दे दीजिए। मैंने तुम्हें उस दिन भगा दिया था, इस बात का बुरा मत मानना। मैं एक व्यापारी हूँ, मुझे ऐसा करना पड़ा, पर मैंने तुम्हारी सोने की चेन अभी तक बचा कर रखी है। मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन तुम पैसे लेकर जरूर आओगी। ये लो तुम्हारी सोने की चेन। पांचों जुगाड़ू बहुएं सोने की चेन छुड़वा कर बड़ी खुश होती हैं। फिर गांव के सड़क किनारे अपने ऑटो रिक्शा में पानी पूरी बेचने आ जाती हैं। थोड़ी देर में ही काफी ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। ड्राइवर, क्या हुआ? मैम साहब, गाड़ी गर्म हो गई है। तभी शनाया की नजर पांचों जुगाड़ू बहुओं के पास लगी भीड़ पर पड़ती है। शनाया पांचों बहुओं के ऑटो रिक्शा पानी पूरी के पास आती है। ये 5 औरतें क्या कर रही है? इतनी भीड़ क्यों लगाई है? ये लोग ऑटो रिक्शा में पानी पूरी बेचने वाली 5 जुगाड़ू बहुएं हैं। ये 3 तरह की स्पेशल पानी पूरी बेचती हैं। इनकी पानी पूरी इस पूरे गांव में सबसे ज्यादा फेमस है। सभी इनकी पानी पूरी खाने आए हैं। अगर मैं इनकी रील बनाकर अपने इंस्टाग्राम पेज पर डालूं तो काफी लाइक्स आएंगे और मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे। ये सोचकर शनाया अपने फोन में व्लॉगिंग करते हुए पांचों जुगाड़ू बहुओं के पास आती है। हाय गाइस, तो आइए आज मिलते हैं ऑटो रिक्शा में पानी पूरी बेचने वाली 5 जुगाड़ू बहुओं से। तो बताइए जुगाड़ू बहुओं, आपके पानी पूरी में ऐसा क्या स्पेशल है कि पूरा गांव आपके पानी पूरी का दीवाना है? पहली बात, हम घर के दरवाजे तक पानी पूरी पहुंचाती है और हम 3 तरह की पानी पूरी, पानी और चटनी रखते हैं। तो आपको ऑटो रिक्शा में पानी पूरी बेचने का आइडिया कैसे आया? पहले दिन सर पर रखकर पानी पूरी बेचा, एक भी पानी पूरी नहीं बिकी। फिर हम बाजार में आए, हमें बाजार से निकाल दिया। फिर हमें ये ऑटो दिखा। छोटी देवरानी ने अपनी माँ की आखिरी निशानी गिरवी रखकर ये ऑटो खरीदा और पेडल लगवाए। गाइस लुक, इन 5 जुगाड़ू बहुओं ने कितनी मेहनत की है। तो प्लीज गाइस लाइक करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए मुझे फॉलो कर ले। बाय बाय। फिर शनाया एक प्लेट पानी पूरी खाती है और चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक सुबह पांचों जुगाड़ू बहू के घर के बाहर लंबी लाइन लगी होती है। हमारे घर के बाहर इतनी लंबी लाइन क्यों लगी है? अरे हम सभी आपके ऑटो रिक्शा पानी पूरी खाने आए हैं। सुबह से आपके घर के बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी पानी पूरी खिलाइए। हमें थोड़ा समय दीजिए, हम पानी पूरी तैयार करके आप लोगों को खिलाते हैं। पांचों जुगाड़ू बहुएं फटाफट पानी पूरी तैयार करती हैं और अपने ऑटो रिक्शा में सारा सेटअप करके लोगों को पानी पूरी खिलाने लगती हैं। आप लोगों को पता है, उस लड़की ने आपकी रील बनाई थी ना, रातों रात मिलियंस में व्यूज चली गई। वहीं दूसरी तरफ पांचों जुगाड़ू बहुओं के पति के कारखाने में उनका दोस्त आता है। और जरा ये देखो, 5 जुगाड़ू बहनों की ऑटो रिक्शा पानी पूरी, बड़े फेमस है ये लोग। अरे ये तो हमारी ही बीवी है, इन्होंने पानी पूरी बेचना कब शुरू कर दिया? तेरी बीवी है? अरे तो तेरी बात नहीं होती उनसे? हमारे पास मोबाइल फोन नहीं है, हमारे पास एक नंबर है, उस पर फोन करना, हमें बात करनी है। राघव महेश्वर के फोन से नीलम को कॉल करता है। आप जो भी सुन रहे हैं सब सही है। अब हमारे घर के हालात बहुत सुधर चुके हैं। अब आपको शहर में काम करने की जरूरत नहीं है। आप 5 भाई गांव वापस लौट आइए। 5 जुगाड़ू बहुओं के पति अगली सुबह गांव वापस लौट आते हैं और अब 5 जुगाड़ू बहुएं अलग अलग ऑटो रिक्शा में अपने पति के साथ 3 तरह की पानी पूरी बेचने लगती हैं और बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगते हैं और इनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगते हैं। और कुछ दिनों में ही 5 जुगाड़ू बहुएं एक बड़ा घर बनवाकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।